मैं तस्वीर उतारता हूँ बिगड़ी हुई हसीनों की, जुल्फें संवारता हूँ बिगड़ी हुई हसीनों की, इन जुल्फों के साए में मैं रातें गुजारता हूँ। तो बात हो रही है यहाँ पे डिवाइन मस्कुलन की। ये डिवाइन मस्कुलन जो हैं वो इतने फ्लर्टेशियस, इतने स्वीट टॉकर्स, मतलब क्यों होते हैं? तो ये आप लोगों ने ही सवाल पूछा है कि मैडम ये जो डिवाइन मस्कुलिन होते हैं, इनके क्यों इतने अफेयर्स, इतनी गर्लफ्रेंड्स, इतने बॉयफ्रेंड्स होते हैं? क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन कुड बी अ मेल और अ फीमेल। ओके, तो मैं आपको थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड में ले चलूँ आपको। तो क्या है, वो कौन है, हम कौन है? पहले ये देखिए, हम कौन है? वी आर फिजिकल, एस्ट्रल एंड सोल। तो मैंने पुरानी वीडियोस में जाके आप देखिए, मैंने बात की है कि वो हम दो फिजिकल बॉडी हैं, दो एस्ट्रल बॉडी हैं और एक सोल है दोनों की। और एक सोल है तो हमने पुराने लाइफ्स में पुराने बहुत अपने कर्मस अकमुलेट किए होंगे ना हमारी सोल ने। एज क्योंकि एक ही सोल है तो हमने बहुत से कर्मस अकमुलेट कर लिए होंगे। अब वो अकमुलेट तो हमने कर लिए पुरानी लाइफ्स में, अब इस लाइफ में हम आए हैं राजे, तो वो पे ऑफ कौन करेगा, वो बैलेंस कौन करेगा? पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि वी हैव टू बैलेंस, एवरीवन ऑन दिस अर्थ हैज़ टू बैलेंस अवर कर्मास। तो वो कौन बैलेंस करेगा? ठीक है, अब हम तो चल पड़े हैं जो डिवाइन फेमिनिन, जब हम की मैं बात करती तो डिवाइन फेमिनिन तो चल पड़ी हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी की राह पे, हाँ, अपने सोल को प्योर बनाने की राह पे, अपने आप को नच्योर करके मैनकाइंड की हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो हमने वो जो कार्मिक्स जो थे उनको तो मतलब बैलेंस किया नहीं है शायद, तो वो बैलेंस कोई ना कोई तो ट्विन करेगा ना यार। तो वो जो डिवाइन मस्कुलन है, जो आपको लगता है कि यार बहुत बहुत इधर उधर यू नो जाते हैं, तो उनके बहुत पार्टनर्स होते हैं, या दे लाइक रियली गोइंग आउट विद दिस वन, नाउ दे गोइंग विद आउट विद दिस वन। तो वो जो कर्मास है ना, वो हमारी जगह पे वो बैलेंस कर रहे हैं, बिकॉज सोल एक है तो कर्मास तो बैलेंस करने ही पड़ेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिविटी देखने के कैसे देखेंगे हम? मैं ऐसे देखती हूँ कि क्योंकि जो चीज़ें मैं नहीं कर पाई, मीन्स कि जो कर्मास मैं बैलेंस नहीं कर पाई, क्योंकि मैं तो स्पिरिचुअलिटी की राह पे चल पड़ी, तो वो जो है मेरे कर्मा, जो हमारे इकट्ठे कर्मास, क्योंकि एक सोल होने की वजह से इकट्ठे कर्मास थे, वो मेरा जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो पूरे कर रहे हैं। तो रादर दैन कि मैं उनसे नाराज़ हूँ, उनसे अपसेट हूँ, मेरे को उनको थैंक यू करना चाहिए कि थैंक यू, जो काम मुझे करना था, जो जो काम मुझे आपके साथ मिल के करना था, जो हम दोनों को कर्मास बैलेंस करने थे लोगों के साथ प्रीवियस लाइफ्स के, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले ली। जिस तरह से डिवाइन फेमिनिन कहती है मैंने मैडम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली स्पिरिचुअलिटी की दोनों की तरफ से, तो अगर आपने स्पिरिचुअलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, उन्होंने कर्मा बैलेंसिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। जिस दिन उनका कर्मा ये बैलेंस हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, आप देखिए इन अ जिफी वो अपनी यूनियन में आ जाएंगे। वो यूनियन स्टेट में, चाहे वो 3D की यूनियन में जिस तरह भी आएंगे, वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वापस आके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि डेस्टिनी विल ब्रिंग देम, मदर नेचर विल ब्रिंग देम, बिकॉज उसके बिना यू कांट गो बैक अप, कैन यू? 5D में हमेशा होते, इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा हमेशा हर चीज़ को पॉजिटिव सोच के चलना चाहिए।
हम सोच रहे हैं कि वो स्पिरिचुअली असेंड नहीं हो रहे, हम कह रहे हैं कि हम स्पिरिचुअली असेंड हो रहे हैं। दैट्स मीन कि फेमिनिन की ईगो कहीं ना कहीं आ रही है कि मैं स्पिरिचुअल असेंड हो रही हूँ। ईगो नहीं लानी है, ओके। हम स्पिरिचुअल असेंड होते जाएंगे, वो भी इनडायरेक्टली स्पिरिचुअली असेंड हो रहे होंगे, जो हमें नहीं पता। हम मेडिटेशन करते हैं, पूजा करते हैं, योगा करते हैं, जो भी करते हैं, उनका अपना तरीका होगा यार असेंड होने का, तो वो अपने तरीके से असेंड हो रहे होंगे। तो उनको एनर्जेटिकली प्लीज़ थैंक यू कीजिए कि थैंक यू जो आप कर्मास पूरे कर रहे हैं। जब भी आपके कर्मा पूरे होंगे, यू विल बी कमिंग बैक होम, ओके, दे विल बी कमिंग बैक होम। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए ज़िंदगी में, हर चीज़ में अच्छाई देखिए, ओके। और जाते जाते इतना बोलूँगी कि डिवाइन मैस्कुलिन को वो जो हसीनों की जुल्फ़ें संवारनी है, उनको संवारने दीजिए यार। ओके, बाय बाय, मच लव।